दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, सोमवार का दिन ईडी के लिए अच्छा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के सामने टिक नहीं पाए और न्यायाधीश ने कहा मुंह मत खुलवाओ वरना फजीयत होगी। दोस्तों, देखा होगा जब कोई अधिकारी या गांव का प्रधान गलत अलत करता है तो उसके प्रति अगर कोई बात कही जाती है और वो जवाब देने लगता है तो लोग कहते हैं मुंह मत खुलवाओ नहीं तो तुम्हारी फजीयत होगी। ऐसा ही कुछ ईडी के साथ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि राजनीति में ज्यादा इंटरफेयर मत करें। दोस्तों, सोमवार को प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी को जमकर लताड़ लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और ईडी के कथित राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होने को लेकर तीखी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लताड़ लगाते हुए यहां तक कह दिया कि हमें मुंह खोलने के लिए मजबूर न करें। इसके साथ ही एक अन्य सुनवाई में ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी तो अब सारी सीमा ही लांघ रही है। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं आखिरकार ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तीखी टिप्पणी क्यों कर दी। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सीएम की पत्नी के खिलाफ दायर ईडी की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे ईडी के अधिकारियों के पेट में बुलबुले उठने लगे और इनके जो आका हैं उन्हें दस्त लगने लगे। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मेरा मुंह मत खोलो। कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। इस पर खुशी जाहिर करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री रमैया ने कहा कि आखिरकार न्याय हुआ और मामले का भी अंत हो गया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस के विनोद चंदन की पीठ ने ईडी की याचिका पर सुनवाई की। ईडी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सीएम की पत्नी पार्वती के खिलाफ पूरा घोटाले में कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। ईडी की तरफ से जनरल एस.बी. राजू सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि श्रीमान राजू हमें अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर ना करें, वरना हम ईडी के खिलाफ कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट की सख्त कार्रवाई है। दुर्भाग्य से मुझे महाराष्ट्र में इसे लेकर कुछ अनुभव है। इससे पूरे देश में मत फैलाएं। राजनीतिक लड़ाई को मतदाताओं के सामने लड़ने देना चाहिए। इसमें आपके इस्तेमाल हो रहे
ईडी कहीं ना कहीं मामला फंसा देती है। अदालत ने ईडी की याचिका खारिज कर दी और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और एक अन्य बयान जारी कहा कि आखिरकार न्याय हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रखा। दोस्तों, ईडी की याचिका को खारिज कर दिया गया। अदालत ने ईडी के खिलाफ टिप्पणी करने में सावधानी बरती। उन्होंने कहा कि मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को उच्च न्यायालय के फैसले में कोई गलती नहीं लगी, न्याय हुआ और घोटाले में ईडी का दखल अब बंद हो जाएगा। आपको यह भी बताते चले कि मौजूदा मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती सिद्धरमैया को जमीन आवंटन में अनियमितताओं के आरोप लगे थे। आरोप है कि सीएम की पत्नी को मूडा ने एक जमीन अधिग्रहण के बदले मैसूर में पॉश इलाके में ज्यादा महंगी जमीन आवंटित की थी। इस मामले में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे थे। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जमकर लताड़ा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी की तरफ से वकीलों को तलब करने के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की कार्यशैली को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि एजेंसियां वकीलों को सम्मन भेजकर हर हद पार कर रही है, जो कानून के पेशी की स्वतंत्रता पर या कानून के पेशे में स्वतंत्रता पर खतरा बढ़ सकता है। मामले के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवाई और जस्टिस विनोद चंदन की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वयं संज्ञान में लेते हुए सुनवाई शुरू की। बड़ी बात है, सुनवाई उन मामलों से जुड़ी है जिनमें वकीलों को सिर्फ अपने मुकदमे को कानूनी सलाहियत दे रहे हैं। मतलब जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको सलाहियत देना ही ईडी को भारी पड़ रहा है। इसका मतलब अब अधिवक्ता सलाह भी ना दे। इस मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वकील के बीच की बातचीत गोपनीय संवाद होती है। ऐसे में वकीलों को नोटिस भेजना सरासर गलत है। एजेंसी हद से बाहर जा रही है, यानी ईडी हद से बाहर जा रही है। और उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्दी दिशा निर्देश बनाए जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। आपको बता दें कि मामले में सुनवाई के दौरान यह मामला भी सामने आया कि अधिवक्ता अरविंद दत्तार जैसे बड़े नामों को भी ईडी की तरफ से नोटिस भेजे गए, जिससे वकालत के पेशे पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि
इस पर अटॉर्नी जनरल आर.के. वेंकटरमण या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया। इसके साथ ही मेहता ने बताया कि जांच एजेंसी को साफ निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ कानूनी सलाह लेने वाले वकीलों को नोटिस नहीं भेजे जाएं। जनरल ने कहा कि जो वकील से कानूनी सलाह ले रहे हैं उन्हें समझा नहीं गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मामलों में संस्थानों ने छवि खराब करने की कोशिश भी की जाती है। गौरव तलब है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वकीलों की स्वतंत्रता और उनके पेशों के अधिकारों को बचाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अधिवक्ताओं के क्लाइंट्स और वकील के बीच की बातचीत को छेड़ना संविधान और न्याय व्यवस्था के सख्त खिलाफ है। इतना ही नहीं, जब से देश में मोदी सरकार आई है तभी से देश में एजेंसियों का दुरुपयोग होना प्रारंभ हो गया। हालांकि कांग्रेस के समय में भी एजेंसियों पर आरोप लगते रहे, परंतु जो भाजपा की बात नहीं माना उसे लगा दो ईडी, लगा दो सीबीआई, और अगर वो भाजपा में शामिल हो गया तो एजेंसियां भी ठंडी पड़ जाती हैं। इसीलिए विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें नेता को डालो, उस पर कितना भी भ्रष्टाचार हो और उसकी धुलाई हो जाती है, बिल्कुल रिन साबुन और टनोपाल की तरह तरोताजा नजर आता है। मतलब साफ, भाजपा में आओ और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाओ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की भी तरफ भी ध्यान आकर्षित किया। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से जहां अधिवक्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं विपक्ष के नेताओं को भी सर्वोच्च न्यायालय की इस कार्रवाई पर कहीं ना कहीं संतोष व्यक्त करना पड़ेगा। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।